जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला चल रही है। हर लगन कुंडली में कुंडली मिलान करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मेरी कोशिश ये है कि आपको विस्तृत रूप से बता पाऊँ कि जब भी आप किसी जातक या जातिका की कुंडली अपने कुंडली के साथ मिलाएं तो उसका विवाह सुख कैसा रहने वाला है वो देखें, उसका दाम्पत्य सुख कैसा रहने वाला है वो देखें, उसका संतान सुख कैसा रहने वाला है वो देखें, और वो कुंडली किस लेवल की है, किस स्टेटस की है, ये अवश्य देखें। कहीं ऐसे योग की कुंडली तो नहीं कि आपके घर में आते ही आपकी सारी बरकत खत्म हो जाए, या कहीं ऐसे योग की कुंडली तो नहीं जो आपके पूरे घर को ही प्रॉब्लम्स में डाल दे। कहीं ऐसे योग की कुंडली भी हो सकती है जो घर को बरकत के रास्ते पर ले जाए। तो सदैव कुंडली मिलान करते वक्त ये आपको ध्यान देना अति अनिवार्य होगा कि अकेले गुण मिलान कुंडली मिलान नहीं होता। गुण मिलान केवल एक पहला पहलू है जिसके बिहाफ पर हम कुंडली मिलान की शुरुआत करते हैं। अगर आपके गुण मिल जाते हैं और उनमें से भी सारे फैक्टर्स ग्रह मैत्री गण भकुट नाड़ी मिलता है, तब हम सेकेंडरी फेज में कुंडली को देखते हैं कि कुंडली का स्टेटस क्या है और कुंडली किस लेवल की है, वो हमें कितनी राइजिंग, कितना अच्छा, कितना दाम्पत्य सुख, कितना औलाद सुख दे सकती है। इस बारे में आपको विस्तृत जानकारी देता हुआ कल तक मैंने बात की थी कन्या लगन की कुंडली के बारे में, जिसमें सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति देवता और पंचम भाव के स्वामी शनिदेव की भी साथ में विस्तृत रूप से जानकारी दी। दर्शकों, इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ आज हम बात करते हैं तुला लगन की कुंडली। तुला लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर तुला राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्राचार्य, दानव गुरु शुक्राचार्य को माना जाता है। शुक्राचार्य ने सप्तम भाव का स्वामी मंगल देवता को बनाया। इस तुला लगन की कुंडली में विवाह सुख का स्वामी मंगल देव बने, दाम्पत्य सुख का स्वामी मंगल देव बने, पार्टनरशिप का स्वामी मंगल देव बने, डेली वेजेस का स्वामी मंगल देवता को बनाया, और साथ में पंचम भाव का स्वामी, जो अक्सर मैं आपको बताता आ रहा हूँ कई दिनों से, संतान सुख का, पेट का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन्स का, माइंड मेमोरी विल पावर का, इन सब का स्वामी शनिदेव को बनाया। और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी इस लगन कुंडली में आई। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि तुला लगन की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी मंगल देवता बने और पंचम भाव के स्वामी शनिदेव बने। तो अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली मिलान के लिए आपके पास आती है, आप उसे देखते हैं, गुण मिलाकर के आपने पहला फैक्टर ओके कर दिया, तो उसकी लगन कुंडली देखिए, जन्म लगन कुंडली देखिए, यानी उसका नेटल चार्ट देखिए कि नेटल चार्ट उसका किस स्टेटस में है। उसमें देखने के बाद आप ये देखिए कि सप्तम भाव में कहीं कोई पापी ग्रह तो नहीं पड़े, सप्तम भाव में कहीं कोई नीच ग्रह तो नहीं पड़ा, सप्तम भाव में कहीं कोई मारक ग्रह तो नहीं पड़ा। सप्तम भाव में अगर पापी और क्रूर ग्रह पड़े होंगे और वो कुंडली के मारक ग्रह भी साथ में होंगे, तो सदैव सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में माना जाएगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पापी या क्रूर ग्रह या मारक ग्रह बनकर के सप्तम भाव में आ जाएं, तो सप्तम भाव संबंधी हमें रिजल्ट्स मिलने में सदैव परेशानी होती है। यानी उस जातक का दाम्पत्य सुख हमेशा दिक्कत परेशानी में रहने का योग बना होता है।
ऐसी स्थिति में अगर हम मिलान में भी गलती कर दें तो ऐसे जातक के जीवन में कभी भी दाम्पत्य सुख नामक चीज नहीं आ पाती है, वो सदैव कष्ट देती मिलती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि सप्तम भाव पर ध्यान अवश्य दीजिए कि सप्तम भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है और वो कितना अशुभ है या कुंडली का कितना मारक ग्रह है। ये बात विवेचन करने से सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि सप्तम भाव कितना पापित्व में आया। ये पहला फैक्टर है प्रिय दर्शकों। इसके बाद इस बात पर ध्यान दीजिए कि इस लगन कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी जो मंगल देवता बना है, वो मंगल देवता कुंडली में कहाँ विराजमान है। कहीं मंगल देव नीच के तो विराजमान नहीं है, कहीं ये मंगल देव जो दाम्पत्य सुख का डिपार्टमेंट यानी सप्तमेश है, कहीं वो 6, 8, 12 में तो नहीं चले गए, यानी छठे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में तो नहीं चले गए। कहीं दाम्पत्य सुख को संभालने वाला ग्रह मंगल देवता अस्त अवस्था में तो नहीं आ गया। कहीं मंगल देवता जो विवाह स्थान को संभालता है, विवाह का डिपार्टमेंट लेकर के बैठा है, कहीं वो 0 डिग्री तो नहीं पड़ा। कहीं मंगल देव 29 डिग्री तो नहीं पड़े। कहीं मंगल देव इस लगन कुंडली में अस्त अवस्था में तो नहीं आ गए। अगर ऐसी कोई भी स्थिति कुंडली में हो तो भी आपका दाम्पत्य सुख सदैव कष्टकारी रहने का योग बनता है। तो सामने वाले जातक की जब भी कुंडली मिलाएं तो बिल्कुल उसका सप्तमेश ठीक स्थिति में अच्छे भाव में अच्छा बलाबल लेकर के बैठा होगा, तभी आप मैरिड लाइफ अच्छी लीड कर पाएंगे। अगर दोनों ही जातक जातकाओं का सप्तम भाव का स्वामी किसी भी सूरत में बलहीन या पीड़ित अवस्था में आ गया तो कभी भी दाम्पत्य सुख वो लोग जी ही नहीं पाते, सदैव कलह क्लेश ही मचता रहता है। और आजकल तो बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि डिवोर्स तक का योग बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि सप्तम भाव देखिए कि सप्तम भाव में कौन से ग्रह विराजमान हैं, कितने पापी या कितने क्रूर या कितने मारक और कितने सेपरेटिव टेंडेंसीज लेकर के ग्रह बैठे हैं। और सप्तम भाव का स्वामी देखिए कि वो कुंडली में किस भाव में चला गया है। अगर वो अशुभ भाव में चला गया है या वो बलहीन हो गया है तो भी सप्तम भाव संबंधी रिजल्ट नेगेटिव ही रहेंगे। ये तुला लगन की कुंडली है तो यहाँ आपको मंगल का स्टेटस देखना होगा, क्योंकि सप्तमेश इस लगन कुंडली में मंगल देवता बनते हैं। और ऐसी जब भी हम कुंडली देखते हैं जिसका मंगल देव पीड़ित हो, जिसका सप्तम भाव पीड़ित हो, तो हम अपने लेटर हेड पे पहले ही लिख देते हैं कि जिस जातक की कुंडली मिलाए बिना इसकी मैरिज मत कीजिएगा, नहीं तो इस विवाह के बाद आपको इस जातक को परेशानियां ही झेलते मिलेंगी। तो सप्तम भाव भी देखिए, सप्तम भाव के स्वामी को भी देखिए, ताकि आपको सही विवेचन का पता चले कि कुंडली किस लेवल की है और आपको कैसी कुंडली साथ में जोड़नी है, ताकि ऐसा जातक भी अपना जीवन यापन आसान कर पाए। और विवाह से पहले अगर कोई भी हवन पूजन पाठ सिमरन यज्ञ करवाना पड़ता है तो वो अवश्य करवाइए। और अगर पहली दूसरी बार ये बात आपको ना समझ में आ पाए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि किस स्टेटस की कुंडली आप अपने साथ मिलाने जा रहे हैं और उसके उपाय क्या हैं। अगर थोड़े बहुत पहले ही उपाय होकर उसे शांत करके अपना जीवन यापन आसान किया जा सकता है तो उस पद्धति को अपनाइए ताकि आपका जीवन यापन आसान हो पाए। इसके बाद प्रिय दर्शकों बात करते हैं, हमने सप्तम भाव देख लिया, हमने सप्तम भाव का स्वामी देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी फेज में जो हमने देखना अति अनिवार्य है, जिस पर ध्यान देना हमारी जिंदगी की मूल ज़रूरत है, जिसके बिना हमारा जीवन ही संपन्न नहीं माना जाता, यानी संतान सुख। संतान सुख का मालिक बने शनिदेव, पंचम भाव के स्वामी। तो आपको ये भी देखना होगा कि पंचम भाव पर कौन से ग्रह विराजमान हैं। पंचम भाव में अगर सेपरेटिव ग्रह विराजमान हुए, पंचम भाव पर पापी ग्रह पड़े हों, पंचम भाव पर क्रूर और मारक ग्रह पड़े हों। मारक ग्रह देखना अति अनिवार्य है प्रिय दर्शकों।
क्योंकि पंचम भाव पर अगर मारक ग्रह पड़े होंगे, क्रूर ग्रह पड़े होंगे कुंडली के, तो सदैव याद रखेगा पंचम भाव संबंधी भी हमें रिजल्ट्स में डिले होने का योग बनता है। अगर 2 से ज़्यादा मारक ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर आता है तो भी संतान सुख को डिले होते देखा गया है। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव, ये शनिदेव भी जो इस कुंडली के इष्ट देव भी बनते हैं। शनिदेव भी अगर कुंडली के 6, 8, 12 में चले जाएं, शनिदेव भी अगर कुंडली की नीच राशि में आ जाएं, कुंडली में अपनी मेष राशि होती है उनकी नीच राशि, अगर शनिदेव नीच राशि में विराजमान हो जाए, शनिदेव भी अगर कुंडली में कहीं 0 डिग्री पड़े हों, शनिदेव अगर कुंडली में कहीं भी बलहीन अवस्था में पड़े हों, कहीं वो अस्त अवस्था में पड़े हों, कहीं 28-29 डिग्री लास्ट डिग्रीज में पड़े हों, तो भी हमें संतान सुख के अभाव रहने का योग बनता है। संतान बहुत सारे केसेस में देरी से होती देखी गई है, मैरिज के 10 साल बाद इशू होता है। ऐसी स्थितियां हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। और अगर आपको पहली दूसरी बार इसका प्रॉपर हल समझ में ना आए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपको अगर संतान सुख की प्राप्ति में देरी हो रही है तो आपको क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना है। क्या आपको शनिदेव का रतन नीलम पहनना है? क्या आपको शनिदेव जो आपके इष्ट देव बनते हैं, संतान के सुख के मालिक बनते हैं, क्या उनका पाठ पूजन करना बनता है? क्या उनका व्रत आरती हवन यज्ञ सिमरन करना बनता है? इस बात को सदैव ध्यान में रखिए कि अगर वो कुंडली का पंचमेश है तो एकमात्र हल उसका रतन पहनना नहीं है। ये ग्रह की प्लेसमेंट बताते ही है, शनिदेव की प्लेसमेंट किस भाव में हुई है उसको देखने के बाद ये निर्णय कीजिएगा कि क्या अब इसे बल दिया जाना चाहिए या इसका पाठ पूजन सिमरन हवन यज्ञ करके हम इससे अच्छे फलों की सुख ना मांग लें। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि अगर ये बात आपको ना समझ में आए कि उसका हल कैसे निकाला जाए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए। तब आपको पता चल पाएगा कि अगर आपकी तुला लगन की कुंडली है और आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उसमें देरी हो रही है, तो आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या लेना है। ये हर कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होता है, ये फिक्स रूल में नहीं आता कि ये पंचमेश है तो इसका रतन ही धारण कर लिया जाए। हो सकता है ये पढ़ाई 6, 8, 12 में हो जहाँ रतन धारण कदापि नहीं किया जाता। तो प्रिय दर्शकों, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि गुण मिलान के बाद जब आप उस लगन कुंडली को देखें, जिस भी जातक या जातिका को अपना लाइफ पार्टनर बनाने जा रहे हैं, जब उसकी लगन कुंडली देखें तो ये देखें कि सप्तम भाव पर कितने पापी ग्रह पड़े हैं और सप्तमेश कहाँ चला गया जिसको पास दाम्पत्य सुख का डिपार्टमेंट है। पंचम भाव में कौन से ग्रह विराजमान हैं और कुंडली का पंचमेश कहाँ चला गया, यानी पंचम भाव का स्वामी कहाँ चला गया। अगर आप ये विवेचन नहीं कर पाते हैं तो हमारी कुंडली विवेचन की सबसे बड़ी भूल होती है। हम कभी सटीक कैलकुलेशन के करीब पहुंच ही नहीं पाते। सटीक कैलकुलेशन अगर करनी है, अपना भविष्य अगर आपने सेफ करना है, तो सदैव याद रखिए सप्तमेश पंचमेश की स्थिति देखे बिना कभी भी अपने लाइफ पार्टनर को ओके मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।